हेडिंग दीजिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स का उल्टा है, ये समझ लो। और बताइए, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स का उल्टा है तो इसका क्या फिजिक्स होना चाहिए? कि राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होना चाहिए। याद करने का कितना सिंपल मेथड है, रटा जाना चाहिए। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की पहचान आपसे पूछे तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, कार्य कुछ नहीं है, उसमें 0 हो जाता था, इसमें 0 नहीं होता है। लिखिए, इफ वर्क डन बाय ए फोर्स, if work done by a force in a round trip is not 0, force will be non-conservative, force will be non-conservative। तो बताइए, बेसिक आइडिया लगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का? क्या बेसिक आइडिया लगा? बोलो। 0 होता है तो कंजर्वेटिव और नहीं होता है तो नॉन कंजर्वेटिव। वैसे नॉन का मतलब ही नहीं होता है कि नहीं? ऐसे भी आदमी समझ सकता है। यहां देखिए, ये ग्राउंड सरफेस हमने लिया और ये पॉइंट ए पर ब्लॉक है जिसका मास m है। एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे राइट हैंड हमने अप्लाई किया और जो सरफेस हमने लिया वो रफ सरफेस था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रफ सरफेस? खराब सरफेस, मतलब फ्रिक्शन है। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो राइट हैंड खींचने की कोशिश कर रहा है, कर क्या रहा है? खींच ही रहा है। तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है। अच्छा, ये लगातार आगे जा रही है ब्लॉक, तो ये फोर्स भी लगातार लग रहा है और ये फ्रिक्शन भी लगातार लग रहा है। और इमेजिन करो कि ब्लॉक यहां पहुंच गया। कहां? बी पर। कुछ डिस्टेंस ले लो अपनी मर्जी से और सिर्फ इतना बस बता दो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी। देखिए, वर्क डन और फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। यही आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन क्या है? फ्रिक्शन लेफ्ट में लगा, बॉडी राइट में गई, अपोजिट केस हो गया। ये राउंड ट्रिप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। राउंड ट्रिप किसको मानते हैं? जब लौट आवे जहां से चला था। कहां से चला था? कहां लौटा है अभी? अब लौटाएंगे, इस बी को वापस लेके आएंगे। कहां? ए पर। तो कौन डायरेक्शन में चलवाना पड़ेगा? लेफ्ट में। उस बी पॉइंट को मैं यहां पे दिखा रहा हूं।
अच्छा, बनाते अलग से डायग्राम हैं, होता वही है। आ रहा है ना समझ में? इस बी को ए पर वापस ले जाना है, क्या एक्सटर्नल फोर्स रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स रिवर्स नहीं करोगे तो वो राइट जो लग रहा था राइट लगता रहेगा तो लेकर के चला ही जाएगा, तब तो राउंड ट्रिप भूल जाओ। हाँ, तो एक्सटर्नल फोर्स ऐसा, और बुद्धि लगाइए। अब जब ये लेफ्ट आने लगा ऐसे दंदन, कहां तक? ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट तो लेफ्ट में हो गया। फ्रिक्शन अप्लाई हुआ था ब्लॉक पर कौन डायरेक्शन में? हाँ, फिर से बोलो। राइट में। क्यों फ्रिक्शन राइट में अप्लाई हुआ था? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट में था, एंड फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन। कितनी बार बोले हैं ये सेंटेंस? तो बताइए फिर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम बी टू ए, क्या लगता है आपको? मुझे तो माइनस लगता है। क्यों? फ्रिक्शन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। यह ए से बी जाने की जर्नी और वो बी से वापस आने की जर्नी, और अपना लैंग्वेज क्या था? राउंड ट्रिप। तो फाइनली बताइएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन राउंड ट्रिप, कितना? माइनस एफ एस माइनस एफ एस। कितना हो वो मैटर नहीं है, जीरो हुआ कि नहीं ये मैटर है। नहीं हुआ। लैंग्वेज में लिखवाए थे इज नॉट जीरो, ये नहीं लिखवाए थे कि कितना। कितना से मतलब नहीं है, जीरो नहीं हुआ, बस खत्म। क्या रिजल्ट निकला? क्या रिजल्ट निकला? फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है? जिस सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव अप्लाई होगा उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। और जिस सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव नहीं अप्लाई होगा उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा।